हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कॉस्ट अकाउंटेंसी बुक का चैप्टर सीमांत लागत लेखांकन पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने सम विच्छेद विश्लेषण का प्रबंधकीय निर्णयों में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है इस बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम इस चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 6 करेंगे। इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है कि अग्रलिखित सूचनाओं से सम विच्छेद बिंदु तथा 72,000 रुपये का लाभ कमाने हेतु विक्रय राशि ज्ञात करें। तो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो इस प्रकार है। फिक्स्ड ओवरहेड है 1,60,000 के, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 15 रुपीज़ पर यूनिट, व सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 20 रुपीज़ पर यूनिट। यदि कंपनी 32,000 रुपये का लाभ कमा रही है तो सुरक्षा सीमा ज्ञात करें। तो एक तो हमें 72,000 रुपये का लाभ कमाने के लिए विक्रय राशि ज्ञात करनी है, तो वो है डिजायर्ड सेल्स से ज्ञात करना है। और एक यदि वर्तमान में 32,000 रुपये का लाभ कमा रही है तो एक्चुअल सेल्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सम विच्छेद बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट को ज्ञात करेंगे। और सम विच्छेद बिंदु ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, वो रेट में कैलकुलेट होता है। और जब फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करते हैं तो बीईपी सेल्स इन यूनिट्स में निकलता है। तो सबसे पहले हम इसे रेट में देखेंगे। तो रेट में देखने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो होता है। तो सबसे पहले हम पीवी रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। और पीवी रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 होता है। और कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर कंट्रीब्यूशन या अंशदान होता है। तो सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज़ और वेरिएबल कॉस्ट है 15 रुपीज़। तो 20 माइनस 15 करने पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा वो है 5 रुपीज़ पर यूनिट और सेलिंग प्राइस है 20। तो 5 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 करने पर 25% पीवी रेशियो लाभ मात्रा अनुपात होगा। अब हम बीईपी सेल्स इन रेट में कैलकुलेट करेंगे। तो रेट में करने का जो फॉर्मूला होगा वो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो होता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 1,60,000, तो 1,60,000 और पीवी रेशियो है 25%। तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 करने पर 6,40,000 बीईपी सेल्स इन रेट या रुपयों में निकलेगी। यदि हम इस बीईपी सेल्स को यूनिट्स में निकालेंगे तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट है 1,60,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 5 रुपीज़ पर यूनिट। तो 1,60,000 डिवाइडेड बाई 5 करने पर जो होगा वो यूनिट्स में वो अपनी बीईपी की यूनिट्स होगी। अब नेक्स्ट हमें डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन ज्ञात करना है। दिया हुआ है कि 72,000 रुपये का लाभ कमाने हेतु विक्रय राशि ज्ञात करें। तो विक्रय राशि ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो होगा। तो अब हमें डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन ज्ञात करना। हमें पता है कि कंट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो है 1,60,000 और प्रॉफिट है 72,000। तो 1,60,000 प्लस 72,000 होगा डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन, वो है 2,32,000। अब हम डिजायर्ड सेल्स को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो सेल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो होता है। तो 2,32,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100 करने पर 9,28,000 रुपये डिजायर्ड सेल्स होगी। अब नेक्स्ट है, जब वर्तमान में 32,000 रुपये का लाभ कमा रही है तो हम करंट सेल्स देखेंगे। तो प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन होगा 1,60,000 फिक्स्ड कॉस्ट है और प्रॉफिट है 32,000। तो 1,60,000 प्लस 32,000 1,92,000 प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन है। अब हम करंट सेल्स या एक्चुअल सेल्स देखेंगे। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इंटू 100, तो 1,92,000 पीवी रेशियो 25 इंटू 100 करने पर 7,68,000 करंट सेल्स होगा। अब हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी सुरक्षा सीमा ज्ञात करनी है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो प्रेजेंट या करंट सेल्स माइनस बीईपी सेल्स होता है। तो बीईपी सेल्स था 6,40,000 और करंट सेल्स है 7,68,000। तो 7,68,000 माइनस 6,40,000 करने पर 1,28,000 सुरक्षा सीमा होगी। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है कि एक कंपनी किसी एक ही वस्तु का उत्पादन कर 200 रुपये प्रति इकाई दर से विक्रय करती है। सीमांत लागत प्रति इकाई जो कि परिवर्तनशील लागत है, तो सीमांत या परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई 120 रुपये है तथा वार्षिक स्थिर लागत 96,000 रुपये है। अब हमें इन इन्फॉर्मेशन से गणना करनी है लाभ मात्रा अनुपात तथा पीवी रेशियो का। सम विच्छेद विक्रय
ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का 1,20,000 रुपये के लक्षित शुद्ध लाभ अर्जित करने हेतु आवश्यक बिक्री की इकाइयाँ। तो हमें जो डिजायर्ड सेल्स ज्ञात करनी है वो यूनिट्स में ज्ञात करनी है। नेक्स्ट है आयकर की दर 50% मानते हुए आयकर के पश्चात 1,00,000 रुपये का अर्जित शुद्ध लाभ अर्जित करने हेतु आवश्यक बिक्री की इकाइयाँ। और नेक्स्ट है 7,00,000 रुपये की बिक्री पर लाभ की राशि। तो इस प्रकार हमें ये 5 इन्फॉर्मेशन या 5 ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम पीवी रेशियो ज्ञात करेंगे। पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 होता है और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर कंट्रीब्यूशन होता है। तो कंट्रीब्यूशन ज्ञात करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन ज्ञात करने के लिए सेलिंग प्राइस है 200 रुपये और वेरिएबल कॉस्ट है 120 रुपये। तो 200 माइनस 120 करने पर 80 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट होगी और सेलिंग प्राइस है 200। तो 80 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100 करने पर जो पीवी रेशियो होगा वो है 40% होगा। नेक्स्ट हमें सम विच्छेद विक्रय ज्ञात करना है और सम विच्छेद विक्रय ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यूनिट्स में कैलकुलेट होता है और जब हम इन्हें बीपी सेल्स रेट में निकालते हैं तो रेट में निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो होता है। तो इसे हम यूनिट्स में निकाल रहे हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट है 96,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 80। तो 96,000 डिवाइडेड बाई 80 करने पर 1200 यूनिट होगी। नेक्स्ट हम बीईपी को रेट में निकालेंगे। तो रेट में निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो होता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट 96,000 पीवी रेशियो था 40। तो 96,000 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100 करने पर 2,40,000 रेट में होगा। इसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस 200 रुपये पर यूनिट था और बीईपी यूनिट थी 1200 यूनिट। तो 1200 इंटू 200 करने पर 2,40,000 बीईपी सेल्स इन रेट में होगी। अब नेक्स्ट हमें जो कैलकुलेट करना है वो है 1,20,000 रुपये के लक्षित शुद्ध लाभ अर्जित करने हेतु आवश्यक बिक्री की इकाइयाँ को ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो है कंट्रीब्यूशन या डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो होगा। तो डिजायर्ड सेल्स का जो फॉर्मूला होगा वो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो वो हम रेट में ज्ञात करते हैं और डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करते हैं तो उसे हम इकाइयों में ज्ञात करते हैं। तो ये इकाइयों में निकालनी है। इसमें दिया हुआ है आवश्यक बिक्री की इकाइयाँ ज्ञात करनी है। तो इकाइयाँ निकालेंगे तो कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करेंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट थी 96,000 और डिजायर्ड प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000 रुपये का लाभ कमाने हेतु। तो जो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन होगा और 96,000 प्लस 1,20,000 होगा जिसे हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 80 रुपीज़। तो इसका जो डिजायर्ड सेल्स होगी वो 2700 यूनिट्स होगी। अब नेक्स्ट जो हमें कैलकुलेट करना है वो है कि आयकर की दर 50% मानते हुए आयकर के पश्चात 1,00,000 रुपये का लक्षित शुद्ध लाभ अर्जित करने हेतु आवश्यक बिक्री की इकाइयाँ ज्ञात करनी है। तो इसके लिए भी जो फॉर्मूला होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट होगा। तो फिक्स कॉस्ट है 96,000 और डिजायर्ड प्रॉफिट था 1,00,000। 1 माइनस टैक्स रेट और टैक्स रेट थी वो थी 0.50। तो 1 माइनस 0.50 करेंगे तो 0.50 होगा या 0.50 डिवाइडेड बाई 80 करने पर जो यूनिट्स होगी वो 3700 यूनिट्स होगी। अब जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो है 7,00,000 रुपये की बिक्री पर लाभ की राशि ज्ञात करनी है। तो 7,00,000 रुपये की बिक्री पर लाभ की राशि ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन को ज्ञात करेंगे और कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करने पर प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है या प्रॉफिट निकल के आता है। तो कंट्रीब्यूशन ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो सेल्स इंटू पीवी रेशियो होता है। तो सेल्स दिया हुआ है 7,00,000 रुपये, पीवी रेशियो था 40%। तो 7,00,000 इंटू 40% करेंगे तो 2,80,000 कंट्रीब्यूशन होगा जिसमें से हम फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करेंगे। तो 2,80,000 माइनस 94,000 करने पर 1,84,000 जो का प्रॉफिट होगा जो 7,00,000 रुपये की बिक्री पर लाभ होगा।